नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको श्रावण की अमावस्या के बारे में बताऊंगी। क्या इसका महत्व है, किस तरह से अमावस्या में क्या क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, आप ऐसा अमावस्या के दिन क्या क्या करें जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो, आपके जीवन में शुभता चली आए और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सावन की अमावस्या, जी हाँ, सावन के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि में आने वाली अमावस्या को ही श्रावणी अमावस्या कहते हैं। इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि यह सावन के महीने में आती है। इस दिन किया गया दान, स्नान, जो भी आप तर्पण करते हैं अपने पितरों के समक्ष, अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं वो बहुत अधिक फल देने वाला होता है। आपके पितरों को बहुत ज्यादा शांति प्रदान करता है। तो इस दिन स्नान और दान की बहुत ज्यादा महत्ता होती है। तो हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करें किसी पवित्र नदी में जाकर, और यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर घर में ही अपने जल में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन आपको स्नान करके पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इसके बाद आपको मीठे जल में काले तिल डालकर अपने पितरों को 3 बार जल देना चाहिए। आपके पितरों को बहुत अधिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन आपके पितृ धरती पर आते हैं तो आपको उनको भोजन अवश्य ही निकालना चाहिए, उनके लिए पिंडदान करना चाहिए। यज्ञ हवन भी आपको इस दिन उनके निमित्त करवाना चाहिए। उनको बहुत शांति प्राप्त होती है। इस दिन आप किसी भी शुभ वृक्ष का वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 वृक्ष, 5 वृक्ष, 7 वृक्ष, इस तरीके से वृक्ष लगाइए। तुलसी जी के, बरगद का, पीपल का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन। तो आप पीपल का वृक्ष लगाइए, बरगद का वृक्ष लगाइए, आप तुलसी का पौधा लगाइए, केले का पौधा लगाइए। इस तरीके से जितने भी शुभ वृक्ष हैं आप उनका वृक्षारोपण कीजिए। इससे कहा जाता है कि आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके जो भी पाप होते हैं वो जल्दी जल्दी कटते हैं, और उनको यदि वे नरक में हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में है अच्छी जगह उनका जन्म होता है। तो आपको अपने पितरों के निमित्त ये सब कार्य अवश्य ही अमावस्या वाली तिथि में करने चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और आपको भी, आपके जीवन को भी वे सरलता पूर्वक बना देते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको इस दिन अपने पितरों के निमित्त भोजन अवश्य निकालना चाहिए। कई तरीके होते हैं भोजन को निकालने के। आप चींटी को भोजन करा सकते हैं, जानवरों को भोजन करा सकते हैं। चींटी के लिए चुटकी भर आटा उस दिन डाल दीजिए। चींटी आटा खा लेती हैं। आप चिड़ियों को अन्न रख दीजिए, दाना रख दीजिए। आप चावल, कुछ भी अनाज आप उनके लिए भिगोकर रख दीजिए तो पक्षी भी आकर उसको खा लेते हैं। इस दिन आप कौओं को और कुत्तों को जरूर ही भोजन कराइए। कुछ न कुछ आप उनको जरूर ही खिलाइए, क्योंकि वो सीधा आपके पितरों को भोजन जाता है। कहते हैं कि यदि कुत्तों को और कौओं को भोजन कराया जाता है तो वो आपके पितरों के पास सीधा ही भोजन पहुंचता है। और आप ब्राह्मणों को भी भोजन इस दिन कराइए। कहते हैं ब्राह्मणों का जो मुख होता है वो यदि भोजन करते हैं तो आपके पितरों तक उस भोजन को पहुंचा देते हैं। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि आपका जो भी निकाला हुआ भोजन है, दान किया भोजन है, खिलाया हुआ भोजन है, वो आपके पितरों तक पहुंच जाता है। आप यहाँ पे खिलाते हैं और वहाँ ईश्वर उनको खिलाते हैं। इस दिन आपको पीपल के पास जाकर मीठा जल चढ़ाना चाहिए। ये आपको सूर्योदय के बाद ही करना है, सूर्योदय से पहले ये कार्य नहीं करना है। दिन में ही आपको पीपल और बरगद में जाकर मीठा जल
चढ़ाना होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। आप वहां पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और आप वहां पर बैठकर शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा जी का कोई भी जाप कर सकते हैं। रामचरितमानस आप वहाँ पे बैठकर पढ़ सकते हैं। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो वहाँ पर बैठकर किया गया जो भी आप मंत्र जाप करते हैं या पाठ करते हैं, उसका फल आपको कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। तो आप जो घर में करते हैं उससे ज्यादा आपको पीपल के पेड़ में, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करने से प्राप्त होता है। तो आप चाहें तो इस दिन घी का दीपक जलाकर आप जाइए, उनको मीठा जल चढ़ाइए, एक घी का दीपक जला लीजिए और वहां पर बैठकर अपने मंत्रों को संपन्न कीजिए और अपने पाठ को संपन्न कीजिए। और फिर आपको शाम के टाइम दीपक जलाना है सरसों के तेल का, दक्षिण मुखी होकर, मतलब कि दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का काला तिल डालकर दीपक जलाना है। और आपको शनिदेव पर भी दीपक जलाना है। आप शनिदेव की भी पूजा उस दिन कीजिए, शनिदेव को प्रसन्न कीजिए, उन पर सरसों का तेल चढ़ाइए, सरसों के तेल का काला तिल डालकर दीपक जलाइए। तो भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। आपको शिव जी का उस दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जाकर आपको शिवालय में शिवलिंग पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए, मीठा दूध अर्पण करना चाहिए, शहद अर्पण करना चाहिए, गन्ने के रस से उनका अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में बैठकर आप मंत्रों का जाप करिए, वहाँ पे बैठकर आप अपने पाठ को संपन्न करिए। आप शिवालय में बैठकर करिए या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करिए, एक ही बात है। जहाँ भी आपको सुविधा लगे आप वहाँ पर बैठकर अपने मंत्रों को जप सकते हैं और अपने पाठ को संपन्न कर सकते हैं। ईशान कोण में आपको दिन के समय और शाम के समय माता लक्ष्मी के निमित्त दीपक जलाना है। ऐसा करने से कहते हैं लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। तो आप इसी दिन, अमावस वाले दिन, घी का दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त ईशान कोण में अवश्य जलाइए। तुलसी माँ में घी का दीपक जलाइए, तुलसी माँ के नीचे घी का दीपक रखिए, सुबह शाम दोनों टाइम रखिए। पीपल के नीचे तो आपको रखना ही है, आप अनार के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं और आप आंवले के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। कहते हैं आंवले में भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता वास करते हैं। और आपको शमी में भी एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, वो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो आप सभी शुभ पौधों के नीचे घी का और तेल का दीपक जला सकते हैं, मतलब कि केवल शमी के वृक्ष में ही आपको तेल का जलाना है, बाकी सभी पौधों के नीचे घी का दीपक ही आपको जलाना है। सभी भगवानों को आपको घी का दीपक ही जलाना है। तो आप इस तरीके से जितना दीपदान करेंगे आपको उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा और उतना ही अधिक आपका जीवन आसान होता जाएगा। आपके पाप नष्ट होंगे, आपके पाप कटेंगे, आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होगी, आपके पुण्य उदय होते चले जाएंगे। आपको इस दिन गरीबों को भी दान अवश्य देना चाहिए। आप जितना दान देंगे, आप लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, भगवान आपके कष्टों को दूर करेगा। तो जितना ही आप लोगों को दान देंगे, जरूरतमंदों को दान देंगे, तो उतना ही भगवान आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके भंडार को भरेगा। तो कभी भी दान देने से भंडार खत्म नहीं होता है, दान देने से हमेशा भंडार बढ़ता है। तो जो भी जरूरतमंद है उनको आप जरूरत के हिसाब से आप दान दे सकते हैं। इस दिन आप जूते चप्पल का दान कीजिए, झाड़ू का दान कर सकते हैं। इस दिन काले कपड़े का दान भी शुभ माना जाता है। काले तिल का दान कीजिए, काली उड़द का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए। ये सब चीजें अमावस वाले दिन दान अवश्य ही करनी चाहिए। आपके घर में जो भी कूड़ा करकट है उसको बाहर इस दिन फेंक देना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप मंदिर में 2 या 3 झाड़ू दान करके आइए। आप झाड़ू दान करेंगे तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। एक बार करने से नहीं होता है, हर अमावस्या में ये सब कार्य आपको करने पड़ते हैं। आप सोचे कि एक बार कर दिया और
हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, हमारे साथ अच्छा होने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हर कार्य को करने के लिए समय लगता है, आपको समय समय पर वो कार्य कई बार करना पड़ता है, तब जाकर आपको उसके फल की प्राप्ति होती है। आप देखिए, जब लोग कई कई सालों तक तपस्या करते थे, तब जाकर भगवान उनको वरदान देते थे, उनकी इच्छा के अनुरूप वरदान देते थे। उनके ऊपर मिट्टी जम जाती थी, उनके ऊपर पत्ते, पता नहीं क्या क्या आकर बेल पत्ते लिपट जाते थे, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे, तब उनको वरदान प्राप्त होता था। ऐसे साधारण हम सोचे कि ये कलयुग है, वो सतयुग था, त्रेता युग था, तब ये होता था। इस कलयुग में तो वैसे भी आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो जब तक आप उसको कई बार 1 साल 2 साल 3 साल रेगुलर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको हर अमावस ये सब कार्य करने पड़ेंगे, तब धीरे धीरे जाकर आपके पुण्यों का उदय होता है, आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और आपको इस दिन खीर अवश्य बनानी है, खीर बनाइए। खीर का आप पितरों के समक्ष आप खीर का दान कीजिए और पितरों के लिए खीर निकालिए, और अपने आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबसे पहले आप उनको खीर अवश्य ही खिलाइए। और इस दिन हरियाली अमावस्या आने वाली है, तो हरियाली अमावस्या किसानों के लिए भी बहुत शुभ होती है। तो इस दिन वो भी अपने खेत की पूजा करते हैं और अच्छी हरियाली की कामना करते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की, यानी कि श्रावणी अमावस्या की क्या तिथि है और क्या मुहूर्त है। अमावस्या 8 अगस्त को मनाई जाएगी। शाम की पूजा आप 7 अगस्त को कीजिएगा और दिन की पूजा आप 8 अगस्त को कीजिएगा। यदि आप शाम की पूजा 8 अगस्त को करना ही चाहते हैं तो फिर शाम को 7:15 से पहले शाम की पूजा को खत्म कर लीजिएगा, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। इसीलिए मैंने बताया है कि शाम की पूजा आप 7 अगस्त को ही कर लीजिएगा और दिन की पूजा आप 8 अगस्त को कीजिएगा, क्योंकि आपको जो उदया तिथि मिल रही है वो 8 अगस्त को ही मिल रही है। तो चलिए अब तिथि जान लेते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अगस्त को दिन शनिवार शाम को 7:11 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 8 अगस्त को रविवार शाम 7:19 पे। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। कमेंट में राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जो आपकी इच्छा हो वो लिख दें और खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।